हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्वनी है। मेरा रोल नंबर 6 है। मैं डीएलएड द्वितीय वर्ष की प्रशिक्षु हूँ। मेरा आज का टॉपिक है भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य तथा संज्ञान के अंतर संबंधों की समझ। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य मनुष्य की महत्वपूर्ण धरोहर है। स्वस्थ मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। स्वस्थ मनुष्य समस्त सुख एवं वैभव का प्रयोग करने में सक्षम होता है। चिंताओं तथा सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तनाव से मुक्ति अच्छे स्वास्थ्य से ही संभव है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करना सीखना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के कारण व्यक्ति एक कुशल, सार्थक और सुखी जीवन बिताता है। वस्तुतः स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति को नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक खुशहाली की स्थिति को कहते हैं। टैबर के अनुसार स्वास्थ्य वह स्वस्थ दशा है जिससे शरीर और मस्तिष्क के समस्त कार्य सामान्य रूप से सक्रियतापूर्वक संपन्न होते हैं। स्वास्थ्य के विभिन्न पक्ष हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के ये सभी पक्ष एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जब हम संपूर्ण स्वास्थ्य के संबंध में बात करते हैं तो स्वास्थ्य के इन सभी पक्षों के बिना स्वास्थ्य का अर्थ अधूरा ही माना जाएगा। स्वास्थ्य के इन विभिन्न पक्षों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहला, शारीरिक पक्ष, फिजिकल एस्पेक्ट। शारीरिक पक्ष का संबंध शरीर के बाहरी एवं आंतरिक तौर पर संपूर्णता के साथ काम करने से होता है। शारीरिक पक्ष से अभिप्राय है शारीरिक प्रणालियों व अंगों का ठीक एवं सुचारू रूप से कार्य करना तथा व्यक्ति का निरोग एवं हष्ट-पुष्ट होना। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन के कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए शारीरिक योग्यता का होना भी बहुत ज़रूरी है। शारीरिक स्वस्थता व्यक्ति को अच्छी तरह से जीवन यापन, कार्य करने और उसमें आनंद लेने एवं कार्य करने योग्य बनाती है। दूसरा, भावनात्मक पक्ष, इमोशनल एस्पेक्ट। अपने व्यवहार, दृष्टिकोण व कार्यों द्वारा जो वातावरण हम बनाते हैं उसे भावनात्मक वातावरण कहा जाता है। यह वातावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। भावनात्मक स्वास्थ्य से अभिप्राय है हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। किसी व्यक्ति को भावनात्मक रूप से स्वस्थ तभी कहा जा सकता है जब उसकी भावनाएं सकारात्मक हो और उन पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो। अब हम संज्ञान को समझते हैं। संज्ञान, कॉग्निशन। संज्ञान कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम है जिनमें ध्यान, स्मरण, निर्णय लेने, भाषा निपुणता और समस्याएं हल करना शामिल है। यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और संज्ञान तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है, क्योंकि शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने का असर मनुष्य के भावनात्मक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे मानसिक प्रक्रियाएं जो संज्ञान से संबंधित है, जैसे चिंतन, निर्णय, संवाद, तर्क करना आदि प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ इंसान दैनिक जीवन में अच्छी तरह से सामंजस्य बैठा पाता है। वह अपने कार्यों को उचित रूप से पूर्ण कर पाता है और अगर कोई समस्या आ जाए तो उनका सामना करने में सक्षम होता है। संज्ञान के लिए शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। जैसे व्यायाम ऊर्जा को बढ़ाता है, तनाव और मानसिक थकान दूर कर देता है। इससे हमारी संज्ञानात्मक क्षमता भी बढ़ती है तथा भावनात्मक रूप से भी हम अपने आप को नियंत्रण में रखते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर हम शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हमारा संज्ञान भी बेहतर होगा। जैसा कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और हमारा संज्ञान उचित ढंग से पूर्ण होगा। थैंक यू।